नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं दाड़ी ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के जो प्रधान हैं रामलौट जी हैं और उनके बेटे जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनका नाम मनोज कुमार है। आइए इनसे जानते हैं कि उन्होंने विकास के क्षेत्र में क्या क्या काम किए हैं कि इस गांव को एक आदर्श गांव बन गया, आदर्श गांव की उपाधि मिल गई है और सरकार से 20 लाख रुपए का निधि मिली है, जिससे ये और भी विशेष कार्य जो गाँव में अब तक में नहीं हुए तो वो सारे हो सकेंगे। आइए जानते हैं इनसे कि विकास के क्षेत्र में क्या क्या कार्य कर रहे हैं। पहले तो मनोज जी, आप प्रतिनिधित्व आप ही कर रहे हैं गाँव का, तो विकास के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए हैं? नाली बनवाए, नहीं नाली नहीं बनवाए हैं जी। आरसी बनवाए हैं, आरसी सेंटर बनवाए हैं और इंटरलॉकिंग बनवाए हैं और शॉप पिट बनवाए हैं। अच्छा, हाँ ये सब बनवाए, ये सब बनवाया है आपने? कुर्सी सब मंगवाए, कुर्सी भी लगवाया जी। तो आपसे पहले जो प्रधान थे, क्या उन्होंने ये सब चीजों पे विशेष ध्यान नहीं दिया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था जी। विद्यालय आपके पास कितने हैं? विद्यालय पास 2 है। 2 विद्यालय हैं। टाइल्स लगना था, नहीं सब लगवा दिए, सब आंगनबाड़ी नया बनवाए हैं जी। हाँ, सब में टाइल्स, शौचालय सब बन गया है। अच्छा, शौचालय और आवास कितना आया होगा आपके गाँव से? हमारे समय में शौचालय आया लगभग 50 या 60 के बीच आया है, 50 और आवास आया है 15 आवास है हमारे गाँव में। आप भी और भी तो जरूरत होगी ऐसे आवास की? जरूरत है आवास की। हाँ, अभी सर्वे हुआ है, लगभग 36 आदमी का हुआ सर्वे। अच्छा, जो योग्य है इसके लिए? हाँ, इसके लिए। हाँ जी। अच्छा प्रधान जी, जैसे अब आप पहली बार प्रधान बन के आए होंगे तो बहुत सारे कार्य ऐसे रहे होंगे जिसको एक तरीके से आपके लिए चुनौती के रूप में रहा होगा, तो ये चुनौती का सामना आपने कैसे किया? चुनौती का सामना, सरकार ने बजट दिया, हमने काम काम करवा दिया। अच्छा, कुछ कार्य अभी भी रह गए हैं जो आप चाहते हैं प्रशासन पे ध्यान दे और बजट दे तो आप वो कार्य करें, वो ऐसा कौन सा कार्य है? हमारे पास नाली की व्यवस्था नहीं, तीनों ग्राम सभा में नाली की दिक्कत है और नाली का लंबा बजट चाहिए तभी नाली हो पाएगा। कुछ सरोवर, अमृत सरोवर सब तो हो गया है, सब हो गया है। तो एक नाली की व्यवस्था हो जाएगी तो तब जल भराव की दिक्कत तब नहीं होगा, तब नहीं होगा। लेकिन थोड़ा बहुत जल भराव रोक दिए है, शॉप पिट बनवा दिए लगभग 80-85, इसीलिए जल भराव पे कम हो गया है जी। मतलब आप अपने तरीके से जो कोशिश कर सकते हो उतना आपने किया है, लेकिन अभी नाली की व्यवस्था चाहिए। मतलब अगर थोड़ा बजट बढ़ाकर प्रशासन इसके लिए विशेष रूप से भेजे तो ये भी कार्य पूर्ण हो जाए। हाँ, कार्य पूरा हो जाएगा हमारा जी। अच्छा, आपको सांसद विधायक का सपोर्ट मिलता है? हाँ, बहुत अच्छा मिलता है। सांसद उनकी निधि से क्या काम हुए? उनके निधि से हम पाए लगभग 300 मीटर इंटरलॉकिंग पाए हैं और वो पाए थे इंटरलॉकिंग 120 मीटर पाए थे, ये इतना पाया है। अच्छा प्रधान जी, चलिए बहुत अच्छा है कि आप इतना कुछ कार्य आपने फिर भी अपने कार्यकाल में कराया। अच्छा, पता चला है जनता से कि आप ही कोटेदार भी हैं, तो अब जाहिर सी बात है आप प्रधान, मतलब प्रधान तो खैर आपके पिताजी हैं, तो प्रधान भी घर में है, तो एक तरीके से निगाहें भी रहती होंगी कि जो जनता है उसको थोड़ा भी यूनिट कम ना मिले। तो इसका भी ध्यान रखते हैं आप? ध्यान देते हैं, इसका भी ध्यान देते हैं जी। अच्छा, आप पिताजी हैं तो आप पहले तो प्रधान तो खैर आप ही हैं, जनता तो जान ही रही है कि आप ही प्रधान हैं, तो आप जब पहली बार प्रधान बने तो विशेष रूप से आपको क्या लगा कि यहाँ पे कौन सी समस्या थी जो नहीं हुई, तो फिर आपके बेटे ने वो कार्य करवा दिया? तमाम समस्या रही, रास्ता ना रहा गाँव में, कोई रास्ता भी नहीं था ढंग से, बनवाए और तमाम 2-3 ठो बनवाए जी। आप खुश हैं अपने बेटे से और जो जनता है उनसे? हाँ, सबसे खुश हैं जी। अच्छा प्रधान जी, और चुनाव बहुत नजदीक रह गया है आपका, तो तैयारी कैसी चल रही है आपकी? तैयारी ठीक चल रही है, अपने हिसाब से जो किए है वो जनता देखेगी, जनता होगा वैसा वो करेगा जी। वो तो जनता के ऊपर है। बिल्कुल। तो अपनी प्यारी जनता जिन्होंने मौका आपको दिया है, कोटेदार भी चुना है आपको प्रधान भी चुना है, तो इनके लिए कोई शुक्रिया अदा या कोई संदेश देना चाहेंगे अपनी जनता को? मैं हमारी जनता हमारे लिए अच्छा करेगी, जो कुछ करेगी जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास है जनता के ऊपर, जनता अच्छा करेगी। अरे हो सकता है इधर दूसरी बार भी प्रधान चुने। हाँ, वही जनता के ऊपर है, सब जनता के ऊपर है जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रधान और प्रधान प्रतिनिधि जिन्होंने बहुत सारे कार्य किए, ऐसे कार्य किए कि गांव को आदर्श गांव बना डाला, और जो सरकार है जो 17 करीब गांव को चिन्हित किया गया था आदर्श गांव बनाने के लिए, जिनमें से इनका गांव भी उसमें शामिल हुआ। और इनका कहना है कि ऐसे कार्य तो बहुत सारे हुए हैं, पर एक कार्य है जो नाली का, उसके लिए कुछ आ रहे हैं। हमारे मार्गदर्शक यही पुराने, हमारे मार्गदर्शक रामनयन शुरू से है। अच्छा, यहाँ तक जो पहुंचे इनके इशारे पर पहुंचे हैं। ठीक है जी। बहुत अच्छा है। देखिए, कोई अगर रास्ता दिखाता है तो, और सबसे बड़ी बात होती है कि रास्ता दिखाने के वाले के बाद रास्ते पे चलने वाला भी बहुत अच्छा होना चाहिए, और आप शुक्रिया अदा भी वो कर रहे हैं उनका। तो उनका कहना है कि अगर प्रशासन ध्यान दे कि बजट इस तरीके से दे कि नाली जो है, खरंजा जो है वो भी बन जाए, पर देखना चाहिए इस पर प्रशासन कब ध्यान देती है। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह।